दोस्तों, रब राखा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब गुरुजी सुनते हैं कि मेघला गाना गाना चाहती है तो वो बोलती है कि नहीं, एक काम करो, तुमने जब डिसाइड ही कर लिया है, मैं ऐसा तो तुम्हें नहीं सिखा सकता, तो तुम यहाँ पे आना बंद कर दो। मेघला बोलती है नहीं गुरुजी, आज तक मैंने जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है और आप जानते हैं कि ये मेरी साधना है। दूसरी तरफ अद्रिजा घर आती है तो सब बोलते हैं कि हाँ अद्रिजा, अच्छा हुआ तुम घर आ गई, अब तुम यहाँ पे रहोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। तभी लोग बोलते हैं कि मेघला कहाँ है, तो सब बोलते हैं कि नहीं, मेघला तो यहाँ पे लड़ झगड़ के हमसे वापस चली गई गुरुजी के पास में। उधर चंदन बोलते हैं कि अद्रिजा यहाँ पे रहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये हमारे रिश्तेदारों का घर है, अद्रिजा अगर हमारे साथ रहती तो अच्छा रहता। तभी महुआ बोलती है कि नहीं, यहाँ पे अद्रिजा इतने सारे लोगों के बीच में रहेगी तो शायद उसका मन बहला रहेगा, इसलिए आप इसे यहीं पे रहने दीजिए। वहीं जब मेघला की बात होती है तो फिर सब बोलते हैं कि हाँ, जब वो चली गई संगीत के लिए तो ये इस बात का चंदन को बुरा लगता है, बोलता है कि वो आप लोगों की परमिशन के बिना कैसे चली गई। तो सब बोलते हैं कि हाँ, हमने तो इतना रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे तो अपने ही मन की करनी है, वो कभी किसी की सुनती कहाँ है। वहीं मेघला गुरुजी को समझाती है कि गुरुजी, मैं सिर्फ गाना नहीं गाना चाहती, मैं अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा इतने छोटी बातें करना किसने सिखाया, ये तुम्हारी बातें तो नहीं है, और अगर तुम्हें ऐसा करना भी है, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं सिखा सकता क्योंकि ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गली मोहल्ले में गाना गाने के लिए भेज दूँ, यही तुम्हारे संस्कार है। तभी मेघला बोलती है कि आप तो को तो पता ही है मुझे संगीत से कितना प्यार है और ये मेरी साधना है, लेकिन मेरे ससुराल में ये लोगों को नहीं पसंद, वो चाहते हैं कि मैं अपना संगीत छोड़ दूँ और मैं इसके खिलाफ हूँ। तभी गुरुजी कहते हैं लेकिन खुद को साबित करने के लिए तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेघला बोलती है कि नहीं गुरुजी, मुझे इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, संगीत मेरे लिए सब कुछ है और मैं संगीत में आगे जाना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि मैं अपने परिवार को प्रूव करना चाहती हूँ कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उनके हिसाब से मैं एकदम नाकारा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता और वो मुझसे मेरी आज़ादी छीन लेना चाहते हैं। तभी दिलजोत समझाती है कि हाँ, मुझे पता है कि वो लोग कैसे होंगे, आप प्लीज़ इसका साथ दीजिए। उन लोगों ने कभी मुझे भी खुश नहीं रखा, तो आज इसे भी खुश नहीं रखेंगे। मुझे पता है वो इसके कभी भी पंख नहीं लगने देंगे, उन लोग इसकी आज़ादी छीन लेंगे। तभी दिलजोत के समझाने पर गुरुजी मान जाते हैं और बोलते कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना ऐसा ही है तो फिर तुम कल से यहाँ पर आ सकती हो। वहीं घर पर लोग मेघला के खिलाफ रणवीर को बोलने लगते हैं। चंदन महुआ को भी सुनाने लगते हैं कि हमें उसे इतना रोका, लेकिन वो रुकी नहीं। हमने इससे कहा था कि आज अद्रिजा घर पर आने वाली है, वो कहीं ना जाए, लेकिन उसने नहीं सुना। उस हमारी बात को टाल कर चली गई गुरुजी के यहाँ पर संगीत सीखने के लिए। इस बात का रणवीर को भी बुरा लगता है, वो उससे ये सब सुन के परेशान हो जाता है। तभी मेघला आती है तो रणवीर बोलता है कि मेघला, तुम्हें आज के दिन जाने की क्या ज़रूरत थी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया था संगीत के लिए, लेकिन मैंने कहा था कि मैं घर वालों से बात करूँगा, इसके लिए तुम्हें लड़ झगड़ कर जाने की क्या ज़रूरत थी। वहीं चंदन भी कहते हैं कि हाँ, तुम इतनी ज़िद्दी कब से हो गए मेघला, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम अब सबका आशीर्वाद लेकर, सबका सहमति लेकर भी तो जा सकती थी। महुआ भी समझाने की कोशिश करती है कि मेघला, तुम्हें इतनी ज़िद्दी कब से हो गई, तुम इतना सब कुछ कब से करने लगी। तो मेघला बोलती है कि माँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी महुआ बोलती है कि नहीं, मुझे अभी बात करनी है। तो मेघला बोलती है कि माँ, असल में ये बात है कि ये लोग मुझे किचन में भी नहीं जाने देते, इन लोगों ने मेरी आज़ादी छीन ली है, इन लोग नहीं चाहते कि मैं कोई भी काम करूँ, और अब चाहते हैं कि मैं संगीत भी ना के लिए भी ना जाऊँ, और ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने काम खुद करना चाहती हूँ, मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ। वो कहती है कि रणवीर ने भी तो मेरा साथ दिया था, वो भी चाहते थे कि हाँ, मैं जाऊँ संगीत सीखूँ। हाँ, बस ये बात हो गई कि मैं चाहती थी कि अद्रिजा के आने के पहले, मैं दीदी भाई के आने के पहले आ जाऊँगी, लेकिन मुझे 10-15 मिनट की तो लेट हुई है, इससे क्या हो गया। तभी जोरावर चिढ़ जाता है, वो बोलता है हर बार तुम रणवीर का नाम लेकर बच जाती हो, ये क्या हो गया है। अगर तुम्हें सिर्फ अपने पति की सुननी है, घर वालों की माननी नहीं है, तो तुम यहाँ से अपने पति को लेकर जा सकती हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मेघला ये सब कुछ अकेले हैंडल कर पाएगी?